तो देखो गाइस, हम आज सैटरडे है। सैटरडे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता है, सभी को पता है। ओके। तो हम लाइव सेशन में यूट्यूब से भी जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ओके, उनको भी हम इसमें लेंगे। एंड जो क्वेश्चन यहाँ लाइव हमें पूछे जाएंगे उनको भी हमें क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, आंसर उनका आपको मिलेगा। हमारे साथ 2 से 3 लीडर्स यहाँ है जो आपके आंसर देंगे। तो ध्यान से सुनना, जो भी मेंबर को एक जेन्युइन क्वेश्चन हो एंड आपको काफी टाइम से वो क्वेश्चन सता रहा है, क्योंकि आप कभी शेयरिंग टाइम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो आज आपको ये मौका मिला है क्वेश्चन करने का। तो जो भी मेंबर को छोटा सा भी डाउट है, एक बार रेज हैंड करिए, आपको वन बाय वन लिया जाएगा। ओके। जो भी मेंबर को डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, वो अपना रेज हैंड करना है, वन बाय वन आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो फर्स्ट में मैं यहां से इनवाइट करूंगा, माहिन सर है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। शाहिन सर। हेलो। जी मैम, क्या क्वेश्चन है आपको शाहिन मैम? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे लीड्स आती है, ठीक है, और लेकिन जैसे सब लोग आते हैं, मीटिंग भी काफी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लोग मतलब जैसे सारा समझने के बाद जब ज्वाइनिंग का टाइम होता है ना, तब वो लोग ये बोलते हैं कि आप है ना हमारी मतलब जैसे कि इसके अंदर रिस्क तो है ही नहीं, सारा विड्रॉल जैसे जो अपन लगाते हैं वो वापस आ जाएगा। तो विड्रॉल आए ना तब आप अपना है ना मतलब वापस ले लेना, उससे पहले आप हमें दे दो ताकि हम हमारा काम स्टार्ट कर सके, और सारा प्रॉफिट है ना मतलब आप ले लेना। तो मतलब ऐसे क्या है ना उनको रिप्लाई दे ताकि वो इस चीज का मतलब ऐसे ना मतलब जो ये हमें बोलते हैं उसका कुछ स्ट्रांग ऐसा कुछ हो, ताकि वो भी समझ सके कि ये वर्क है। हम अगर मतलब जितना देंगे लोगों को तो फिर ऐसे तो कितना मतलब कितने के लोगों को फिर ज्वाइन करवाएंगे, मतलब रिस्क खुद पे भी तो आ गया ना ये। तो यस, आपका इसका डाउट थोड़ा। ये है कि बहुत सारी हमें बोलते हैं कि आप हमारा पैसा लगा दो, हम विड्रॉ करके आपको दे देंगे। हाँ। ओके। तो हम्म। ये जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं आपको देखो, अब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल सा, उन जो भी मेंबर आपको ऐसे पूछते हैं ना, उनको एक हम्म। आंसर आपको सिंपल में देना है। कि देखो, आप यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पहली बात तो यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हो। ओके। तो आपको देखो यहाँ हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, खुद का बिजनेस है। एंड बाकी तो आप हमारे साथ आप सब कुछ एक्टिविटी देख रहे हो। ओके। क्योंकि अगर आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, तो हम ऐसे तो किसी की हेल्प यहाँ की नहीं जा सकती है। ओके। तो आपको भी देखो लोग डायरेक्टली बोलते होंगे, तो नॉर्मली ऐसे हेल्प किसी की भी हम नहीं कर सकते। अगर हेल्प करेंगे तो उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। हाँ, कोई ऐसे मेंबर होते हैं तो हम थोड़ा कुछ उनको हेल्प कर सकते हैं, बट मेरा तो यही है कि अगर उनको बिजनेस क्लियर है ना, तो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। अगर उनको पूछिए कि भाई अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो उनको एग्जाम्पल दे सकते हो कि पैसे किसी के पास नहीं होते। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कि कोई ना कोई स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट भी अरेंज करके स्टार्ट करते हैं। आज आपके पैसे, आप पास पैसे नहीं है, इसीलिए आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। ओके। अगर स्टार्ट करोगे तो आपके पैसे आएंगे आपके पास, अदरवाइज आज भी आप बोल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, 10 दिन के बाद भी बोलोगे पैसे नहीं है, एक मंथ के बाद भी नहीं है पैसे। पैसे ऐसे तो कहीं आने वाले नहीं है आपके पास, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। जब तक यहाँ डिसीजन लेके नहीं आओगे, तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो आपको खुद ही ये अरेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास करंट टाइम पे नहीं है, तो आप कहीं से अरेंज करिए, देन उसके बाद आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ओके। एंड मैं मेरे ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, जब भी आपके पास पैसा आ जाए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। बाकी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। ओके। क्योंकि हाँ, हेल्प में एक होता है कि भाई आपको गाइडेंस दी जाएगी, सिखाया जाएगा वर्क टोटली, एंड ये भी गारंटी लिया जाएगा कि आपका अमाउंट सेफ एंड सिक्योर है। आप सिस्टम को समझिए, अंडरस्टैंड करिए एंड ट्रस्ट करके आइए। उसके बाद आपको लगे तो आगे बढ़ना, अदरवाइज आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर है ऐसे बोलोगे तो वो करेंगे। क्योंकि ऐसे तो आपके पास हर एक कोई मेंबर बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, ये क्वेश्चन हर एक के पास आने वाला है, मेरे पास भी आते हैं, तो हम उनको ऐसे ही हैंडल करते हैं कि देखो ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर देते हैं, आपको डेली बेस पे मीटिंग मिलती रहेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपके पास अरेंज हो जाए तब आप साइन अप कर लेना, अकाउंट बना लेना। ओके। बाकी तो अब आपके ऊपर है, तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो। क्लियर मैम? थोड़ा कुछ। जी सर, और एक आप मतलब एक चीज और थी।
हो सके तो जी उसका भी प्लीज मतलब रिप्लाई देना। पता है मीटिंग थोड़ी चली जाएगी, लेकिन ये भी बहुत आता है कि जैसे अपन लोग है ना, जैसे आईडी बना देते हैं ना, फिर अपना जैसे विड्रॉल लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि अपने जैसे आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है। तो लोग ये बोलते हैं कि अपनी है ना पर्सनल जो इन्फॉर्म होती है वो है ना, ये मतलब कंपनी ले लेती है, और फिर आगे जाके ना गफले वाला सा कुछ होगा, श्योरली होगा, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो इसका भी थोड़ा क्लियर कीजिए। ओके, क्लियर करता हूँ। तो देखो, बहुत जी। ट्रेजर एनएफटी आपसे कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं मांगती, बट हाँ, जब आपके अकाउंट के अंदर आपको कुछ चेंजेस करवाना है, ओके, यूजर नेम हो, यूआईडी हो, या तो कुछ ऐसा कुछ बदलना है आपको, तो डेफिनेटली आपसे मांगा जाएगा। बिकॉज उसका एक रीजन है कि भाई कल जाके एक यूजर्स के साथ कुछ गलत ना हो। अगर मानो प्रूफ नहीं मांगे गए, ऐसे ही कोई भी चेंज कर देंगे, तो मैं आपके यूआईडी एंड यूजर नेम से आपका यूजर नेम चेंज करके मेरे में लॉगिन करूंगा, आपका विड्रॉवल कर दूंगा। ओके, तो उस सिक्योरिटी को लेके कि जब खुद वो मेंबर नहीं आएगा ना, तब तक हम उनका चेंज नहीं करेंगे। एंड फिर आपको अब जो प्रूफ देने पड़ते हैं ना, केवाईसी, कि भाई विड्रॉवल करने के बाद हमें हमारा विड्रॉवल कोई एक्सचेंज से हमें लेना है, तो वहां केवाईसी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि भाई आप लीगली काम कर रहे हो, आपके पास जो मनी है वो व्हाइट मनी है, ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी करके ब्लैक मनी कर रहे हैं। तो हमें सारा केवाईसी करना पड़ता है एक्सचेंज के अंदर। एंड एक्सचेंज केवाईसी इसीलिए करवाता है क्योंकि वो अप्रूवल है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव देती है, तभी तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इंडिया के अंदर हो तो आपके पास आधार कार्ड मांगा जाएगा। अब अदर कंट्री के अंदर हो तो उनका जो भी अकाउंट, जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, वो उनसे मांगा जाएगा, लोकल एरिया का। ओके, उनकी कोई भी कंट्री है तो उस बेसिस पे होता है। बाकी कोई ऐसा कोई कंपनी को आपकी इंफॉर्मेशन से कुछ भी नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी है ही। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता, क्योंकि वेब 3 के अंदर वो पॉसिबल नहीं है कि आपके विड्रॉवल को हैक कर ले या तो विड्रॉवल को निकाल ले। क्योंकि यहाँ आपको पता है ना कितनी सिक्योरिटी दी जाती है। आपका ईमेल वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये सारे वेरिफिकेशन। उसके बाद जब भी चेंज करना हो तो खुद यूजर्स को खुद अपनी प्रॉब्लम लेके जाना होता है, कोई अपलाइन नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी को लेके ही सिस्टम ये सब कुछ रखा है, तो वहां आप सेफ एंड सिक्योर फील करो। इसी पर्पज से ये क्रिएट किया हुआ है। क्लियर मैम? क्लियर मैम? हाँ जी, क्लियर। थैंक यू ओके। सर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले गए। अरविंद पटेल हमारे साथ सर है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिक्वेस्ट गया है अनम्यूट का। सर अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। जी सर, नमस्कार, बताइए हेलो सर क्या। सर। सर प्रणाम। सर ये कह रहे हैं कि मैं हा, हार्ड लिस्ट पे तो काम कर रहा हूँ, तो अभी तो वो काम नहीं हो पा रहा है, लोग भी विश्वास नहीं करते। और जो कोल्ड लिस्ट पर है, तो मैं जैसे फेसबुक पर डालता हूँ, तो जो उधर से कॉल आता है, अगर वो पूछते हैं तो हम बताते हैं कि मतलब कि मैं एक ट्रिजन एनएफटी में कार्य करता हूँ। तो ये सही है कि गलत है सर? ओके सर, आपका मैं क्वेश्चन का पोस्ट डालता आंसर हूँ। हमारे साथ एक डायनेमिक लीडर है जो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारे साथ निसार अहमद सर है। सर आइए, मोस्ट वेलकम है। सर का क्वेश्चन है लीड्स के रिगार्डिंग। प्लीज सर, आंसर हाँ दीजिए। सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। जी सर, एक बार आप दोबारा से रिपीट करेंगे। सर मेरा जैसे कि फेसबुक पर मैं डालता हूँ ग्रुप में जी। कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई वर्क करना है, और अगर कोई वर्क है तो कॉम है तो बताइए। तो उधर से कभी कॉल आता है या मैसेज आता है, तो कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि सर आप इस समय क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ सर अभी तो मैं टीजन एफटी से जुड़ा हूँ। तो कभी कभी तो ये बोलते हैं कि आप क्यों, तो फिर ऐसा क्यों डालते हैं कि आप किसी काम की जरूरत है। और हम्म। और कभी और कभी मैं उनसे मतलब अच्छे से बात भी नहीं कर पाता हूँ, तो किस वे में बात करूँ ये थोड़ा सा नहीं समझ में आता सर। कि उनको बताऊं कि नहीं कि मैं ट्रिजन एफटी में कार्य कर रहा हूँ इसमें। जी जी बिल्कुल सर। तो देखिए, आप अभी फ्रेशर हैं, आपको नॉलेज नहीं है किसी किस न्यू तरीके पर्सन। से करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली ग्रुप के अंदर आप मैसेज ड्रॉप करते हैं कि मुझे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट ना, या फिर आप उनको बोलते हैं कि मुझे हाँ कुछ हाँ। लोगों को
है ना, यही है ना? हाँ तो सर इस हाँ। तरीके से अभी आप न्यू हैं तो पहली चीज तो ये कि अपने को सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी लेना है। कोई अच्छा प्लान चाहिए। क्योंकि एक तरीका होता है जो हम इस इंडस्ट्री में इनविटेशन कैसे करना है, तो आपको इनविटेशन आना चाहिए कि ये एक इनविटेशन का पार्ट है, तो आप गलत तरीके से इनविटेशन कर रहे हैं उनको। तो आप उनको बोल रहे हैं कि मैं आपको मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपसे पूछेंगे भाई क्या वर्क है, कैसा है। ठीक है। तो बेसिकली आप, वो आपके अननोन पर्सन है, आप उनको जानते नहीं है। ठीक है। तो सब एक, मतलब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप होट आपके जो नियर डियर है आप उनसे अलग तरीके से बात करते हो। आपके जो वार्म लिस्ट के लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत आप जानते हो उनसे अलग तरीके से बात करते हो, है ना। एक कोल्ड कॉल होता है, तो वो आपके लिए कोल्ड लोग हैं, मतलब कोल्ड कॉल हो जाती है वहां पे। तो आप उनको जानते नहीं हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप सोशल मीडिया पे वर्क ना करें, और आप अपने नॉन, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जो आपके मोबाइल में जो नंबर्स हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए सर। और इनवाइट, ये एक इनविटेशन का पार्ट है सर। तो आप इनवाइट एक अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सपोज दैट कि आपका एक स्टूडेंट है या फिर आपका कोई दोस्त है वो जॉब करता है, तो आप उनको बोल सकते हो, उनसे पहले आप पूछो, उनका हालचाल पूछो क्या चल रहा है उसके फैमिली में, थोड़ा सा अच्छे से जान लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बता भी नहीं सकते उनको, राइट ना। तो आप उनको बोलिए कि सर मैं एक ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे एक अच्छे लेवल पे इनकम कर रहा हूँ, और आप अगर चाहते हैं, आप भी अगर इनकम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए और एज ए पार्ट टाइम आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। 500 1000 रुपये आप डेली बेसिस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है। तो सबका अलग है, तो ये सर एक दिन एक इनविटेशन पार्ट होगा हमारा, जिस दिन सेशन होगा तो उसमें ये अच्छे से आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके के लोगों से कैसे बात करनी है। ठीक है सर। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी आप सोशल मीडिया पे अननोन लोगों से आप इस तरीके से मत कीजिए, थोड़ा सा आप नॉलेज लीजिए किस तरीके से इनवाइट करना है, कैसे बात करना है लोगों से। ओके, आई थिंक क्लियर सर हुआ? का क्लियर हो गया है। जी। आई थिंक सर का म्यूट हो गया है। सर क्लियर हुआ ना सर का? जो आपको आंसर मिला है। आई हाँ सर। थिंक। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट ओके सर। क्वेश्चन ले गए। हमारे साथ सुभाष चौधरी सर है। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, आइए, मोस्ट वेलकम है। क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आंसर है। चल, जो तो मैडम जी ने बताइए क्वेश्चन आपका पूछे आंसर क्या थे, है। जो मैडम जी ने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उनका पहला क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आप लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जी ये था ना जी। सर? तो इसका यस यस रिप्लाई सर। देना चाहता हूँ मैं। देखो, ये मेरे साथ भी ये ऐसे लोग आते हैं कि सर पैसा आप लगा दीजिए। तो आपको बड़े कूल माइंड से उनको ना दो तीन क्वेश्चन करने हैं। सर आप पहले तो पूछिए कि करते क्या हो। वो कहेगा जी मैं स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड जी, गुड, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे एक चीज बताइए, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो क्या प्रिंसिपल ने फीस बाद में ली थी? पहला क्वेश्चन उससे ये पूछिए, वो कहेगा नहीं सर। ओके। सर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर पहले इलाज करता है या पैसे बाद में लेता है? कहता नहीं सर पहले लेता है। उसी से आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन उससे पूछ लीजिए कि सर आप सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, क्या पैसे बाद में देते हैं? वो कहेगा नहीं। तो उसी से एग्री करवाइए आप। उसे दो या तीन क्वेश्चन करिए उससे, और बड़े प्यार से पूछिए उससे, वो एग्री करेगा और फिर वो कहेगा सर ठीक है, मैं 10,000 से तो नहीं लगा सकता लेकिन 5,000 से आईडी लगाऊंगा। बट आप लोग करते क्या हो? डायरेक्टली उसके ऊपर ना अटैक करते हो। नहीं, उसको प्यार से उसी के क्वेश्चन का आंसर उसी से दीजिए। वो एग्री करेगा, हैप्पी होगा, ऑटोमेटिक आएगा। बट करते क्या बिल्कुल ना, सर। अभी एक सर का क्वेश्चन था कि सर मैं बोल सकता हूँ कि मैं ट्रेजर एनएफटी में काम करता हूँ। दिस इज रॉन्ग, वहीं पे ही आप बाहर हो जाते हो। कभी भी मत बताइए आप फर्स्ट कॉल में कि सर मैं ट्रेजर एनएफटी करता हूँ। सर मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा हूँ। तो आप उससे धीरे धीरे रिलेशन बनाइए, और एक दिन से आईडी नहीं लगेगी। आप रिलेशन बनाते हैं उससे पहले उसको प्लान भेज देते हो, उसका मीटिंग का लिंक भेज देते हो। होता क्या है, मीटिंग कौन लेता है? आज की मीटिंग कौन ले रहा है? दीपक सर। दीपक सर का नाम लिखा है वहां पे, सोशल मीडिया पे दीपक सर का नंबर मिल जाएगा, तो वो दीपक सर के साथ ज्वाइन करेगा ना कि वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। ये गलती ऑलमोस्ट लीडर करते हैं। क्या करेंगे?
उसको पीडीएफ भेज देंगे, मीटिंग का जूम भेज देंगे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके साथ रिलेशन नहीं बने आपके, तब तक आप उसका मीटिंग का लिंक ना दीजिए उसको। और उसको बोलिए, सर देखिए मीटिंग में आने के लिए मेरे को बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। आप 2 मिनट 5 मिनट का गैप ले लीजिए, उनको लाइन पे रखिए कि सर मैं एक बार बॉस से बात करता हूँ। तो उसको बोलिए, सर सॉरी आज थोड़ा बॉस ना बिजी हैं, वो फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं। आप फील कराइए थोड़ा सा उसको। बट आप लोग क्या करते हैं, वो बोलता है सर मैं दिल्ली से बोला, तो आप दिल्ली आ जाते हैं चल के, सर भाई साहब आ जाओ आप जूम में बैठो ना, सर भाई साहब आप जूम में बैठो ना। और दूसरा एक और क्लियर कर दूं छोटा सा, जो भी पर्सन जूम में बैठा, मैं जूम में बैठा, तो मेरे से क्या पूछोगे आप जूम के बाद में? कोई भी एक आंसर दीजिए मुझे कोई। सर अभी जो बहुत सर सारे लोग बोल ये रहे पूछ थे, सर आपने मेरे को जूम पे बैठाया है, जूम के बाद जी क्या करेंगे आप मेरे साथ? हेलो। जी जी सर। तो सर मैं सर मैं जूम में बैठा, आपके कहने से जूम के बाद में आप क्या करेंगे मेरे साथ? सर मैं आपसे बात करूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने पूरा सेशन अटेंड किया है, तो बोलेंगे यस। तो मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि सर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, इस कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, तो वो बताएगा सर मुझे ये ओके। पॉइंट बेस्ट लगा गुड। यहाँ पे। जी गुड। गुड क्वेश्चन सर आपका। आपकी लीड वहीं पे ही खत्म हो गई सर। इसका आंसर सुनिए ध्यान से, सभी लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी न्यू पर्सन को मीटिंग में बैठाते हो, मीटिंग के बाद में कॉल करके ये कभी भी मत पूछो कि सर आपको मीटिंग में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। कभी भी नहीं पूछना है। क्या पूछना है? सर थैंक्स आपका, बहुत वेलकम है सर आपका, मेरे प्लान का भी फोन आया था सर, आपकी प्रशंसा कर रहे थे। अगर वो बंदा मीटिंग में था और इंटरेस्टेड था, तो ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन करेगा वो। बट उससे पहले ही आप पूछ लेते हो, सर आपको मीटिंग में बताइए सबसे बेस्ट क्या लगा, वो कहेगा कुछ नहीं लगा जी। आपके पास क्या आंसर है? वो देगा आंसर? बताओ मुझे। नहीं सर, कभी भी बहुत नहीं सारे लोग पूछना ऐसे उससे। भी, अगर सर मीटिंग का वो जिक्र ही मत सेशन, करो। मीटिंग जी, का। जी। अगर सेशन पूरा अटेंड कर रहा है तो सर वो डेफिनेटली बताता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं करता हूँ, तो सर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है नहीं, वहाँ से। ये रॉन्ग है सर। आप मीटिंग में उसको बैठाइए, और मीटिंग के 10 मिनट बाद में कॉल करनी है आपको, कुछ भी हो जाए। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, 10 मिनट छोड़ देते हैं, फिर वो आधे घंटे अपने दोस्तों में जाता है, फिर वो गर्म होके आता है, फिर उसके दोस्त उसको फिर से ठंडा कर देते हैं। भाई तू कहाँ जी फंस जी गया, ये तो फ्रॉड है, ये पैसे लेके भाग जाएंगे, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे बुआ के लड़के ने किया था, उनसे नाम पूछ लो, तो नाम नहीं पता। कभी भी मीटिंग के बाद में 10 मिनट बाद में कॉल करना आपको, 12 मिनट भी नहीं करनी, 10 मिनट बाद में कॉल करना है। सर हाँ सुभाष सॉरी सर। आपको जी। सुभाष सर प्लीज थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब कर रही। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, थोड़ा सा और आने दीजिए लोगों को। ओके ओके इनविटेशन ओके, जिस थैंक दिन यू। होगा ओके ना, उस दिन आप ओके प्रॉपर ओके तरीके से, थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो इसको ओके ओके। प्रॉपर तरीके से सभी को गाइड कीजिएगा कि किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करेंगे, है ना। ये जब इनविटेशन का होगा मैं आपको पूरा सेशन प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू कीजिए दीपक सर। जी थैंक यू सो मच मैम। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, कि हमारे साथ नीरज कुशवाहा सर है, कुशवाहा सर। आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। नीरज कुशवाहा सर, अगर आप अवेलेबल हो, एक्टिव हो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जो भी मेंबर एक्टिव है वही रेज हैंड करिए गाइस। मैं फिर से एक बार फीडबैक रिमूव करूंगा। जो भी मेंबर को क्वेश्चन है, क्वेरी है, फटाफट से एक बार रेज हैंड करिए। एंड जो एक्टिव है वही करना। एमडी साहबाज सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी सर, थैंक यू। शाहनवाज। जी जी। गुड जी इवनिंग सर सर। ओके। मेरा नाम शाहनवाज है। सर मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी सर मेरी बिल्कुल पूछ आवाज़ है? सकते हो सर। हाँ सर, तो हमारे, जी सर प्रॉपर है, जी जी प्रॉपर है। जी, तो सर हमारे नीचे जितने भी मतलब बंदे हैं, और मैं 3 महीने से इसमें काम कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि मतलब इसमें जो हम मतलब ज्वाइन होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये कंपनी अगर भाग जाती है तो कोई मतलब पकड़ने करने के लिए मतलब कोई मतलब चांसेस है कि मतलब इसका मतलब कौन सा बंदा कहाँ पे है, कौन इसका मालिक है, उसके हम राब्ता कर सकते हैं? जी थैंक यू सो मच सर। आपका क्वेश्चन का आंसर, हमारे साथ एक डायनेमिक लीडर है मधुकर यादव सर, जो आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मधुकर यादव सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए एमडी सर, आपका क्वेश्चन है, अगर ट्रीजर एनएफटी भाग जाता है
तो मालिक को पकड़ने के लिए कहाँ से, मतलब कौन कह रहा था ये सर भाग जाएगी, या फिर नहीं सर, आपसे मतलब? मैं तो, जी सर, मतलब बहुत सारे न्यू बंदे जो मतलब होते हैं, मतलब सवाल रहता है, क्योंकि मतलब हमारे हिंदुस्तान में कई सारे मतलब ऐसे कंपनी आई जो मतलब चली गई, तो इस वजह से मतलब काफी लोग डर में हैं। इसमें तो हमको सर कॉन्फिडेंस है कि मतलब ये कंपनी चल रही है और हम काम भी कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका क्वेश्चन है कि अगर ट्रीजर एनएफटी भाग गई तो हम किसको पकड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। सभी को पता है कि ट्रीजर एनएफटी जो प्लेटफॉर्म है वो अमेरिका कैलिफोर्निया से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, सैन गैब्रियल। सभी को पता होगा सिटी का नाम। एंड इसके जो ऑनर हैं स्टीवन एलेक्जेंडर सर। एंड हम जिनके अंडर काम करते हैं इंडिया में, 5 मैनेजर हैं, हमारे मैनेजर केविन मैक्सवेल सर हैं, ठीक है। अब आप सोचें कि ट्रीजर एनएफटी भाग जाए, ठीक है, सॉरी, मतलब भाग जाए, और भागने के बाद में इसके जो ऑनर हैं, इसके जो मैनेजर हैं, उनको पकड़ने के लिए जाएं। तो ऐसा मतलब कौन करेगा, कहाँ से पकड़ने के लिए जाएगा? पहले तो ये देखिए कि ट्रीजर एनएफटी भागेगा क्यों। मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि जो भी पर्सन अभी तक ट्रीजर एनएफटी प्लेटफॉर्म में आए हैं, चाहे किसी की भी टीम में हो, चाहे कैसे भी हो, मेरी भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो $50 लगा के या फिर $100 लगा के 40 दिन में जैसे ही उनका डबल होता है, डबल होने के बाद क्या होता है, उन्होंने जो लगाया था उसको निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जो उन्होंने लगाया होता है जैसे कि $100, तो 40 दिन के बाद वो पूरा का पूरा विड्रॉल भी ले लेते हैं। और सभी को पता है कि ट्रीजर एनएफटी ये दे भी देता है, ठीक है। अब सबसे पहला यही पॉइंट बनता है कि ये प्लेटफॉर्म भागेगा क्यों। अब मैं जो सर ने पूछा है उसका सब आंसर मेरे पास भी नहीं है कि कंपनी भाग जाती है तो किसको पकड़ने के लिए जाएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लीडर को पता है कि आप अमेरिका नहीं जाएंगे स्टीवन अलेक्जेंडर सर को पकड़ने के लिए। आप उनसे मिले नहीं हैं। यहाँ पे जो केविन सर हमारे मैनेजर हैं, आप उनसे मिले नहीं हैं, ठीक है। बस वही है कि हमारे जो टॉप लीडर हैं उनसे हम अच्छी तरीके से मिले हुए हैं, सबसे अच्छी तरीके रास्ता है, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म को देखिए कि प्लेटफॉर्म क्यों भागेगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही बनता है। आप अपने अंदर पहले तो क्लियर कर लीजिए कि काम करना है कि नहीं करना है। अगर आपके माइंड में अभी यही चल रहा है कि आगे चल के अगर ये भाग जाएगा मुझे पकड़ने जाना पड़ेगा, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं। प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो अच्छी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज ले सकें, इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझ सकें। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखी थी। लेकिन जब धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, धीरे धीरे जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, तो क्या देखने को मिला कि जो ये ट्रीजर एनएफटी है, जो भी पर्सन जो भी पैसा लगाते हैं, 40 दिन के अंदर उनका डबल हो जाता है। एंड जो उन्होंने लगाया था वो निकाल लेते हैं। अब कोई एक ऐसी कंपनी नहीं हो सकती है कि जो पर्सन ने लगाया वो पर्सन निकाल चुका है, अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो उस पर्सन का नहीं है, वो कंपनी का है। तो ऐसी कंपनियां नहीं भागती हैं, ठीक है। सर का जो सवाल था कि किसको पकड़ने के लिए जाएंगे, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है कि इसका आंसर मेरे भी पास नहीं कि आप स्टीवन सर को पकड़ने के लिए जाएंगे या फिर केविन सर को पकड़ने के लिए जाएंगे। आप अपने अंदर पहले से क्लियर कर लीजिए, अपने अंदर पहले से बिठा लीजिए कि मुझे काम करना है कि नहीं, अपना माइंडसेट बना लीजिए। अगर आपको आपकी क्षमता है उतना झेलने की, ठीक है, आप आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आप 1 लाख लगाइए, 1.5 लाख लगाइए। नॉर्मली $50, $100 इतने से स्टार्ट करिए। अब ये $50 और $100, इसके लिए कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जमीन मतलब रख दीजिए, ठीक है, जमीन बेच दीजिए, जमीन बेचने के बाद आपने गहने बेच दीजिए, तब आप इसको स्टार्ट करिए। आप नॉर्मली जितना आपसे बन सकता है, आप जितना झेल सकते हैं, उतने से आप स्टार्ट करिए, 5-10 हज़ार से। और स्टार्ट करने के बाद आप काम स्टार्ट करिए। प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं होगा। जो भी पर्सन ऐसा सवाल करते हैं, बस उनको पहले नॉलेज होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जो ये चीज़ सर ने पूछा ये कोई कहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा तो यही आंसर है जो सर ने पूछा, कि आप प्लेटफॉर्म के बारे में पहले नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के बाद समझिए कि जो बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म भाग जाएगा तो क्यों भाग जाएगा, उसका एक कोई सिंपल सा रीजन है। मेरे पास रीजन है क्यों नहीं भागेगा, लेकिन जो बोल रहा है भाग जाएगा उसके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म भाग जाएगा, ठीक है। तो सर क्लियर हुआ आपको? 1 मिनट। हाँ, एमडी सर अनम्यूट गया है। सर मुझे तो मतलब कॉन्फिडेंस है, इस वजह से तो हम 3 महीने से काम भी कर रहे हैं सर। और मतलब जो न्यू मेंबर होते हैं ना, तो उनके लिए मतलब ये मतलब वो सवाल नहीं, करते वो हैं। मैंने आपका आंसर दे दिया है, मैं समझ रहा हूँ आपकी जी बात। जी दो जी बार मैंने जी बोला जी जी कि आपका जो जी जी आंसर है समझ कि गए। अगर कोई न्यू पर्सन पूछता है किसको पकड़ने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर जी कोई जी किसी को पकड़ने के लिए नहीं जाएगा सर, ठीक है।
जी सर, थैंक यू सर। हाँ चलो, बस थैंक यू मेरा। सो मच सर, डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। तो देखो, ओके, कंटिन्यू सर। ये होता है थोड़ा कुछ इसका किस। अब हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे क्योंकि टाइम की ड्यूरेशन है हमारे पास। तो हमारे साथ राजेश सर है, राजेश श्रीवास्तव सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? आइए सर, मोस्ट वेलकम है। आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है, कंटिन्यू। दीपक सर, गुड इवनिंग। जी मेरा वेलकम। नाम राजेश श्रीवास्तव है और मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो अपलाइन है उनका नाम अनु मैम है। ठीक है। सर, मैंने 1 फरवरी को ज्वाइन किया था। आज मुझे 20 दिन हो गए हैं करीब। मैंने 20 दिन में 5 डायरेक्ट लोग को जोड़े हैं और मेरा बी और सी में 1 लोग हो गए हैं। ठीक है। मेरा जी आज मेरा एक मुलाकात वेस्टीज से हुआ था, जो वेस्टीज में काम कर रहे थे। ठीक है। वो ऑलरेडी मतलब 1 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आज उनको मतलब गेट टुगेदर के लिए मैंने बुलाया था, मीटिंग के लिए। मैंने उनको रात में फोन किया था और मैंने उनको बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है। ठीक है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो आपके वेस्टेज से काफी अच्छा है। ठीक है। अगर आप उससे उसके बारे में जानना चाहते हो। ठीक है। आप जो सर 1 साल से काम कर रहे हो, आपकी जो इनकम आ रही है, वो इनकम मैं 1 मंथ में अर्न अर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप एक काम करो, मुझे कल मिलो चाय पे, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो आज मैं उनसे मिला और इस चीज से मैंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने स्टार्टिंग मेरे से किया कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने शॉर्ट में उनको 5 या 10 मिनट का डेमो दिया कि हमारी कंपनी का नाम ट्रेजर एनएफटी है। ठीक है। और हम लोग एक डिपॉजिट प्लेटफॉर्म कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। और पहली बात तो आप जो वेस्टेज में काम कर रहे हो, अगर आप किसी को मतलब प्रोडक्ट देते हो, प्रोडक्ट देने के बाद अगर वो कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो उसका पैसा वो रिटर्न नहीं आ सकता है। बट हमारी राजेश सर, कंपनी जो है। जी सर, वो तो ठीक है। पर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़िए ना, बिकॉज देखो टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। अगर हम क्वेश्चन ज्यादा मेरा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन तो। क्वेश्चन मेरा ये था सर, जी, कि क्वेश्चन ही डायरेक्ट। लास्ट में उसने मेरे को ये बोला है कि भाई आपकी कंपनी जो मतलब पैसा ले रही है, ठीक है, वो आप डिपॉजिट में लगा रहे हो। ठीक है। कल को अगर ये पैसा विड्रॉवल नहीं हुआ या इन केस आपका आपका एप्लीकेशन हैंग हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ये एप्लीकेशन है ना, आपका पैसा आपके वॉलेट में, इन केस अगर आपका एप्लीकेशन नहीं चलता है या हैंग हो जाता है, तो इसका जवाबदारी मतलब क्या है, कहाँ से आएगा, क्या कर सकते हैं? ठीक है। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। सर राजेश सर, बिल्कुल जी आपका मैम। क्वेश्चन जायज है। और सेम क्वेश्चन आपका वही है जो अभी एक सर ने किए थे। सवाल घुमा फिरा के है, लेकिन कहीं अगर जाके सही से देखा जाए तो क्वेश्चन एक ही है। अभी सर का हम्म। क्वेश्चन, एक सर थे उन्होंने यही बोले थे कि सर ये कंपनी भाग जाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे। मैंने उनका बताया कि मेरे को डेली का $3 आ रहा है और मैंने ना आज सुबह से सर ट्रेड नहीं किया था। मुझे उनके साथ मिलना था और उनके सामने मैंने ट्रेड करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई मैं एग्री, मुझे पता है आप डेली का यहाँ से अर्न कर रहे हो, आप विड्रॉल भी मान रहे हो। ठीक है। इन केस अगर ये पैसा अटक जाता है वॉलेट में, ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, ये राजेश आप सर, मुझे बताओ। पहले पहले पूरी बात सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन हम सुन लिए हैं। ठीक है, जी पहले मैम। पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, है ना। तो वही मैं बोल जी रही थी मैम। कि आपका और अभी जो पहले वाले सर था, दोनों का क्वेश्चन सेम था। ओके, नहीं मैम, आपका भी उनका जो क्वेश्चन था कि कंपनी भाग जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपकी कंपनी नहीं भागेगा आने वाले 20 साल तक। बट अगर आने वाले टाइम में इनका एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर से हट जाता है या फिर सर इनका बात एप्लीकेशन बराबर चल है। नहीं रहा है, तो पैसे आप कहाँ से विड्रॉल करोगे? सर बात बराबर है, या कंपनी भाग जाए या अपना एप्लीकेशन बंद कर दे, ठीक है, बात एक ही होता है ये। हम्म। ओके, राजेश सर, अभी तो आपको या तो पता है, अब देखिए। 1 मिनट सर, मधुकर सर। हम्म, सबसे पहली बात, तो सर जो व्यक्ति इस तरीके से, सभी के लिए है ये क्वेश्चन, है ना, अभी यही सेम आया था। और सर अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता देती हूँ आप सभी को। सभी लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। पहले तो सर आप अपना माइक बंद कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। हाँ, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन करता है कि एप्लीकेशन बंद हो गया तो हम क्या करेंगे या आप क्या करोगे, या फिर कोई कहता है कंपनी भाग गई तो आप किसको पकड़ने जाओगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही है, अगर समझने वाली बात है तो, ठीक है। सबसे पहला आप उनके साथ एक सवाल कीजिए। कोई भी बंदा अगर हमसे सवाल करता है तो सवाल के बदले में सवाल ही किया जाना चाहिए।
अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर ये कंपनी का एप्लीकेशन बंद हो गया तो आप क्या करोगे, या हम क्या करेंगे, या हम किसको पकड़ने जाएंगे, उनसे हमें पूछना है कि सर सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि कंपनी का एप्लीकेशन बंद क्यों होता है, या फिर कोई कंपनी क्यों भाग जाती है, उसका कोई रीजन आपको मालूम होगा। वो डिफरेंट डिफरेंस आपको अपना रीजन बताएंगे। कहेंगे कि सेम ऐसे ही कंपनी आई थी और 4 दिन में भाग गया था, 8 दिन में भाग गया था, या फिर वो कंपनी हमें ऐसे डबल करके देता था, ट्रिपल करके देता था, 6 महीने तक दिया था। 10 अलग अलग आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सवाल, मतलब वो आपका आंसर देंगे। ये भी बताएंगे कि सर यहाँ पे ऐसे होता है, इसके सर इसके टॉपिक किया जाता है, ये आरओआई प्लान है, ये मनी रोटेशन है। मतलब आप उनसे ही पूछिए, वो अपना पूरा जितने उसके पेट के अंदर था वो उगल देगा, अपने आप बता देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इससे पहले नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उनसे बात कीजिए कि सर आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल आपका कहना राइट है। ठीक है, आपका कहना राइट है जो आप पूछ रहे हैं और आप जो बता रहे हैं, बट सर जितनी चीजें आपने बताए हैं इनमें से कोई भी चीजें ट्रेजर निफ्टी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेजर निफ्टी ना तो आरओआई प्लान है, ना तो मनी रोटेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है। ना ही इस सिस्टम का कोई मतलब एप्लीकेशन है, लेकिन अगर एप्लीकेशन भी बंद हो गया तो यहाँ पे किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि हम क्रोम से ओपन करके और वर्क करते हैं। ठीक है। जिस इंडस्ट्री में, मतलब जिस कंट्री में ये सिस्टम नहीं है वहां पे भी लोग वर्क कर रहे हैं। क्यों? वीपीएन ऑन करके करते हैं। वहां तो है ही नहीं, प्ले स्टोर ही नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपके पास अगर नॉलेज होगा तो इसके जवाब आप प्रॉपर दे सकते हैं, क्योंकि अगला इंसान इसीलिए पूछ रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस भरा है कि ट्रेजर निफ्टी की तरह बहुत सारा कंपनी आके चला गया, उसका गलती नहीं है सर, गलती सिस्टम का भी नहीं है, गलती उसका भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे गलत लोग भी किए हैं, सिस्टम भी किए हैं, इसीलिए लोगों को डर बैठा है। तो अच्छे एजुकेशन लीजिएगा आप लोग और लोगों को अच्छे तरीके से बताइए कि ट्रेजर निफ्टी वर्क कैसे करता है रियल में, उसको वो बताइए। जैसे अभी शुक्रवार को कल इतने अच्छे तरीके से टेक्निकल पार्ट में वर्क मतलब टेक्निकल पार्ट का मीटिंग हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हमें न्यू लोगों को कैसे और क्या चीजें बताना है जिससे उस व्यक्ति को विश्वास हो। वो व्यक्ति आपसे क्यों कहा कि ये मतलब इसका एप्लीकेशन बंद हो गया, तो क्योंकि उसको विश्वास है ही नहीं। और विश्वास होगा कैसे, मार्केट में इतना ज्यादा वो चल रहा है, अफवाह चल रहा है। ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमारे अंदर नॉलेज की जरूरत है। ठीक है। नॉलेज लीजिए पहले और हम लोगों को उसी नॉलेज को प्रोवाइड कराएंगे। पहले उनका सुन लीजिए पूरा, फिर प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात, जब आप स्टार्टिंग में एक वर्ड बोले थे कि मैं उनसे बोला था कि आपके सिस्टम से बहुत अच्छा सिस्टम मेरे पास है, ये वर्ड गलती से भी यूज नहीं करना है किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि मान के चलो वो व्यक्ति वेस्टेज से 10,000 रुपए भी कमा रहा होगा ना, तो उससे उसका घर चल रहा है। और जिस इंसान का किसी भी सिस्टम से या किसी भी नौकरी से, किसी की भी जॉब से, कहीं से भी जिस व्यक्ति का घर चल रहा होगा वहां से 10,000 रुपए तो क्या 5,000 रुपए आ रहा होगा ना, अगर उस प्लेटफॉर्म को गलत बोलोगे ना तो वो बंदा आपसे कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसको दिल को ठेस पहुंचेगा। ठीक है। तो अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी लीडर सभी के लिए है, तो उनको सीधा बोलिए कि सर आप जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं ना उसको आप करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो हमारा सिस्टम है एक बार इसको भी देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम और क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क होता है सर। सो आप एक बार देखिए और 2-4 यूनिक पॉइंट बता दीजिए तो आपका सिस्टम को जरूर देखेंगे। ठीक है राजेश सर, कुछ चीजें आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। जी मैम, जी मैम, क्लियर हो गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन के बदले सर हमेशा क्वेश्चन किया कीजिए। अगर क्वेश्चन के बदले आंसर देने लग गए तो कभी नहीं दे पाओगे, वो बंदा खुद ही आपका क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर। दीपक सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ नेक्स्ट पर्सन है। प्लीज डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, बिकॉज टाइम बहुत कम है। ओके, तो पूरी स्टोरी नहीं सुनानी, ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन। कौशिक घोष सर है हमारे साथ। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? गुड इवनिंग सर। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, कौशिक हूँ।
जी एक्चुअली सर, सर मैं बताइए जब क्या किसी को क्वेश्चन है। ज्वाइन करवाना चाहता हूँ ना, तो वो लोग पूछते हैं कि ये किस बेसिस पे काम करती है ये कॉइन, जो हम डिपॉजिट करेंगे पैसा, उसके बाद वो बैंक की तरह तो नहीं है कि वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। वो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल, ये मेरा काम कैसे करता है ये। आपका ये क्वेश्चन है कि ट्रेजर एनएफटी इनकम कैसे देता है। ओके। यस 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 सर यस। देखो मैं दो तीन पॉइंट बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कोई भी मेंबर आपको पूछता है कि ट्रेजर एनएफटी पैसे कैसे देता है, आखिर क्या देता है, तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजर एनएफटी एक एनएफटी का मार्केट प्लेस है। ओके। यहाँ एनएफटी को बाय सेल करवाती है, यानी एक सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रेजर एनएफटी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, एनएफटी बाय सेल करवाने का काम आप उसके अंदर करते हो। तो यहाँ जो डिपॉजिट अमाउंट करते हो, उस अमाउंट से आपको ट्रेजर एनएफटी के अंदर जो मार्केट के अंदर, उसके मार्केट के अंदर जो एनएफटी है वो आपको मिलती है। एंड उसी एनएफटी को आप सेल कर देते हो, एंड वहां आपका बैलेंस रहता है। उस बैलेंस को आप विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, एंड ऐसे इनकम करते हो। एंड ज्यादा इसको एक्सप्लोर करने से, यानी ज्यादा लोगों को इसको बताने से आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप सिस्टम के एजुकेशन को लोगों को दे रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है ये कोई रेफर इनकम सिस्टम में है ही नहीं, लोगों को यस ज्वाइन यस करवाने से यस। पैसे नहीं आते हैं। ओके। तो ये आपको अच्छा। क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम सर्विस बेस्ड है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ओके, बाइनेंस है, बिटगेट है, ओके, एक्स है, ये सारे एक सर्विस बेस्ड सिस्टम होते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये भी एक सर्विस दे रहे हैं। ओके। उनकी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसकी भी ट्रेजर जी एनएफटी जी। की खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक नॉन फंजिबल टोकन है जो एक प्रोडक्ट है, बट वो किसी और की प्रोडक्ट है। सिर्फ ट्रेजर एनएफटी के मार्केट में प्लेस होती है, एंड वहां से हम बाय सेल करते हैं। तो एक नॉर्मल से ऐसे ही आंसर उनको बता सकते हो। एंड इससे जेन्यून वैसे ही काम करती है, जेन्यून वैसे इनकम देती है। नो आरओआई, कोई आरओआई सिस्टम नहीं है। ओके। ना तो कोई लोगों का पैसा लोगों के पास भी नहीं पहुंचा रही है, प्रोडक्ट से पैसे कमवा रही है, खुद भी सर्विस का पैसा ले रही है, एंड यूजर्स को भी पैसे कमवा रही है। तो एक इसका ये काम है नॉर्मल सा। सर क्लियर हुआ? यस सर यस सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम, हमारे पास दीपक सर, तपन बारिक। जी मैम। दीपक सर, सर हमारे साथ ना कुछ नया जी मैम। क्वेश्चन आ रहा है, वो यूट्यूब से आ रहा है, ठीक है, तो उनका भी क्वेश्चन ले लिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है जी मैम। कि एक भाई साहब यूं कह रहे हैं कि मैडम या सर, मेरे को ये बताइए कि अभी जो ऑफर चल रहा है हमारे ट्रेजर निफ्टी के अंदर में 8% का, ठीक है, स्टेकिंग के ऊपर, ठीक है, ये सभी के लिए लाभ मतलब है, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होगा सर। तो उनका कहना है कि मैडम अगर मैं कोई भी स्टेक करता हूँ, कोई भी एनएफटी को स्टेक करता हूँ, तो जिस प्राइस से मैं स्टेक करूंगा, जब मैं सेल करूंगा तो रियल प्राइस क्या होगा। मतलब उनका जी क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि हो सक देखो जैसे अभी चल रहा है 8% का ऑफ, और कोई एनएफटी ऐसा है जो $500 का है, बट अभी उसको $400 में मिल जाएगा, लेकिन जब वो सेल करेंगे तो उसका रियल प्राइस क्या होगा। तो यूट्यूब वाले जो भी भाई हैं सभी लोग सुनिएगा, अभी सर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। सर बता दीजिएगा। जी मैम, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है। एक सेकंड। हाँ, क्लियर है। ओके। यूट्यूब में क्वेश्चन है तो देखो, यहाँ भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा जो स्टेकिंग सेक्शन के अंदर काम करते हैं। तो देखो आपको भी पता है कि एक ऑफर आएगा स्टेकिंग के अंदर, हर एक एनएफटी के अंदर, एक्सक्लूसिव जोन से लेके फ्री जोन। ओके। सभी में 8% का आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे को ऑफ मिल रहा है। यानी मान सकते हो कि 500 की एनएफटी, अभी मैम ने जो भी एग्जांपल दिया उससे ही आपको अभी वो 400 के ऊपर मिल रही है। देखो ध्यान से सुनना। ओके। एक आप उसके ऊपर एक अंडरलाइन करके होगी, एंड इतने में मिल रहा है, आप इसको इतने में परचेस कर लेते हो। ओके। अब इसको आप सेल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 400 ही मिलेगा, कोई 500 नहीं मिलेगा। बट ये प्रॉफिट जो 500 के ऊपर मिलेगा, यानी 500 का जो भी जोन में करते हो, एक्सक्लूसिव जोन में जो भी उनका है भाई, कि 1.5 है, 1.8 है, या तो 2.1 है, फ्री जोन के अंदर 1.2 है, 1.5 है, एंड 1.7 है। ओके। ये आपको उसके परसेंटेज के ऊपर इस पे मिलेगा, इस पे नहीं, क्योंकि उसकी एक्चुअल में प्राइस 500 ही है, बट आपका बैलेंस इतना ही यूज हुआ है। तो रिटर्न भी आपको उतना ही बैलेंस फिर से आएगा आपके वॉलेट के अंदर, पर जो प्रॉफिट आएगा ना वो 500 के ऊपर आएगा। तो मैं फिर से क्लियर करूंगा कि आपको प्रॉफिट जो वो लाइन अंडरलाइन करी होगी ना उसके ऊपर आएगा, एंड जो एक्चुअल प्राइस होगी वो फिर से आपको सेल होके वो अमाउंट आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 100, ये 400 का एनएफटी फिर से 500 में सेल होगा। नो, आपको प्रॉफिट इसके ऊपर आएगा जो यहाँ उसकी रियल प्राइस होगी।
बट ये भी कोई लिमिटेड ऑफर है, कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 25 फरवरी तक ही है। उसके बाद ये भी क्लोज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यूट्यूब में तो पूछ नहीं सकते, क्लियर ही हो गया होगा। हाँ सर, वो तो यूट्यूब में है, हो गया होगा क्लियर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जितने का स्टेक किए हैं, ठीक है, जो आपका डिस्काउंट प्राइस दिखा रहा था, जितने में आप स्टेक किए हैं, सेल करोगे तो प्राइस वही मिलेगा आपका। लेकिन आपका जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बराबर आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं आप। आगे कंटिन्यू कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे साथ तपन बारिक सर है, सर या मैम जो भी हो। आइए, मोस्ट वेलकम है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। सर जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, सर क्या मैं क्वेश्चन है सर आपका? वेस्ट बंगाल से हूँ सर। एक्चुअली मैं जी फोर्थ लेवल अभी इस महीने में हो जाएगा सर। जी तो जी। सर मेरा एक्चुअली विड्रॉल प्रॉब्लम हो रहा है, विड्रॉल नहीं दिया गया है अभी तक, मतलब 3 महीना हो गया विड्रॉल बंद हो गया। तो मैंने सर को पूछा था, अकाउंट ऐप नॉर्मल बोल रहा है सर। ओके। आप तो स्टार उसका एम्बेसडर हो यहाँ? नहीं सर, स्टार में तो नहीं होता। ओके चलो, कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। देखो, मेरे को आपका समझ में आ गया। आपका एब नॉर्मल कब होता है? देखो, अ, अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा कि सिस्टम क्या आपसे चाहता है। देखो, बहुत सारे लोग है ना, क्या करते, क्या पता है, लेवल मतलब अपना एक इनिशियल ग्रोथ रेट ही, मतलब ग्रोथ ही करते नहीं है। क्या होता है कि भाई, ट्रेजर एनएफटी ने मुझे क्या टारगेट दिया है कि मैंने सेकंड लेवल कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? विड्रॉ के ऊपर विड्रॉ के ऊपर विड्रॉ करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। उसके बाद थर्ड लेवल में भी ऐसा जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना करके विड्रॉवल के ऊपर विड्रॉवल करूंगा। तो आपका फोकस विड्रॉवल के ऊपर होता है, एंड आपका जो टीम का है ना, आपका खुद का परफॉर्मेंस है ना, वेरी पुअर होता है। आप टेलीग्राम पे भी बताना, आपको बता देंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वेरी पुअर है। आप पहले अपनी टीम में वॉक करिए, उसके बाद आपका विड्रॉवल होगा। तो आपका जो उनको मतलब होता है ना, हमें जो काम करवाना है ना हमसे, ट्रेजर उनसे आप ज्यादा विड्रॉवल कर रहे हो। जितना आप काम कर रहे हो उनसे ज्यादा आप विड्रॉवल कर रहे हो। तो ट्रेजर एनएफटी क्लियरली बोलता है कि ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है कि यहाँ 10 लाख वॉलेट में रख दो, 10 लाख का बीज बना के विड्रॉ करोगे। नो, आपको कंटिन्यू यहाँ एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, स्टार है। तो यही होता है कि आप जिस भी काम को इस मंथ में, भाई मेरी इतनी टीम है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ स्टार एम्बेसडर को ही ग्रोथ करना है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल पर्सन को भी ग्रोथ करना है अपना, कि भाई मेरी 100 की टीम है तो 100 की 100 रहेगी। तो आप विड्रॉवल करते रहोगे, क्योंकि विड्रॉवल तो करते ही है। तो विड्रॉवल ना कर, मतलब करते रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो आपके अकाउंट में एबनॉर्मलिटी आती है। ओके, उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस पुअर है। तो आप अपना वर्क स्टार्ट करिए, एंड सिस्टम का नॉलेज दीजिए, और अपनी टीम को भी नॉलेज दीजिए। और आपकी टीम पे भी परफॉर्मेंस पुअर है, यानी लोग आते हैं डबल करके चले जाते हैं, इसमें ही इसको प्रॉब्लम आती है। सर का मैम नॉर्मली क्या होता है, आपकी टीम देखना सर, काम कम कर रही होगी, विड्रॉवल ज्यादा कर रही होगी, प्लस 100 का डबल 200 करके निकल रही होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए आपकी टीम में। तो आपकी टीम को भी नॉलेज दीजिए, एंड आप भी इसका प्रॉपर नॉलेज दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली विड्रॉवल एनेबल हो जाएगा सर। क्लियर ना सर? सर आपकी स्क्रीन में फिर से अनम्यूट का ऑप्शन गया है, क्लियर हुआ? हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, मोस्ट वेलकम। हमारे साथ जितेंद्र सैनी है सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो। जी सर, मोस्ट सर मेरे वेलकम। को ट्रस्ट वॉलेट बनाना था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रस्ट वॉलेट जैसे कि आज बनाऊंगा तो वो एक्टिव कब हो जाएगा, और उसमें कितनी फीस जी चार्ज चलो, मैं होगी? आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, मेरे को समझ में आ गया है, शॉर्ट में आपने बता दिया तो बहुत सही है। देखो, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है वो तो आपने बना लिया है, और अब एक्टिव ट्रस्ट वॉलेट एक्टिव होने में टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट वॉलेट तो एक्टिव ही होता है। पर जब आप ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस ट्रेजर पे लिंक करते हो, या तो कुछ भी चेंजेस करते हो, तो आपका विड्रॉल एनेबल 72 आवर्स के बाद होगा। यानी कोई भी चेंजेस करोगे, आप पासवर्ड को बदलोगे, यूजर नेम को बदलोगे, ईमेल आईडी बदलो, मोबाइल नंबर बदलो, या तो आपका एड्रेस बदलो, ओके, TRC20 हो, BP20 हो, कोई भी एड्रेस को आप चेंज करोगे, कुछ भी बदलोगे उसके अंदर, आपका पासवर्ड रिसेट करोगे, तो भी आपका अकाउंट 72 आवर्स के लिए चला जाएगा, टाइमिंग दे देगा। एंड उसके बाद ही आपका विड्रॉवल एनेबल होगा। तो अगर आपने आज ट्रस्ट वॉलेट बनाया है, आज आपने एड्रेस लिंक कर दिया है, तो 72 आवर्स के बाद आप अपना विड्रॉवल ले सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट कभी एक्टिव नहीं होता, वो ऑलरेडी एक्टिव ही होता है। ठीक है सर। क्लियर ना और सर? ये इसमें चार्ज कितना लगेगा ट्रस्ट वॉलेट में?
देखो जैसे ट्रस्ट कि वॉलेट में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, चार्जेस लगते हैं आपको वहां से विड्रॉल आने में। बता देता हूँ सबको। देखो अगर आप BP20 के अंदर, यानी TRC20 एंड BP20 दो है, यानी एक है BNB के अंदर एंड एक है ट्रॉन के अंदर। अगर आप BNB के अंदर विड्रॉल लोगे BP20 के अंदर, तो 5% डिडक्ट होकर आएगा आपका विड्रॉवल। एंड हाँ अगर आप TRC20 के अंदर लोगे ट्रॉन के अंदर, तो आपका 8% डिडक्ट होकर आएगा आपके वॉलेट के अंदर। ओके, बाकी वहां से एक छोटी सी चार्जेस फीस लगती है। जो भी नेटवर्क यूज करते हो, ट्रॉन करते हो तो ट्रॉन की फीस लगेगी, एंड अगर आप यूज करते हो BNB तो BNB की फीस लगेगी। ओके, वो नॉर्मल सी होती है, एकदम नॉर्मल होती है, उसका कोई ज्यादा फीस नहीं होता है। सर, क्लियर ना सर? अगर हम ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में अगर अपने यूएसडीटी विड्रॉल करेंगे तो उसमें कितना चार्ज लग जाएगा? सर माइनर चार्जेस होता है, मतलब एकदम 20 रुपीज माइनर चार्जेस होते हैं। ओके, बड़ा चार्जेस नहीं होता है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारे साथ कविता मैम है। कविता मैम, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन गया है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं हमसे जो हम 8:30 बजे मीटिंग होती है, हम हमारे जो बात के लोग होते हैं उन्हें तो मीटिंग में रहने दिया जाता है और हम लोगों को लीव कर दिया जाता है। तो जो बाद में आते हैं ना, तो उन लोगों को किया जाए, जो 8 8:30 बजे के बाद ही जो कर लेते हैं हमको लेफ्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जूम की कैपेसिटी होती है मैम। हाँ, हमारी ये जूम की कैपेसिटी है 500 मेंबर। 500 मेंबर के बाद इसमें नहीं आ पाएंगे नए पार्टिसिपेट, तो हम उनको यूट्यूब प्रोवाइड करते हैं। एंड जो 8:30 बजे की इंडिया लेवल की होती है, उनकी होती है 1000 कैपेसिटी, एंड वो हाउसफुल हो जाता है, तो उनको यूट्यूब प्रोवाइड करते हैं। एंड आपके नेटवर्क इशू के कारण आप लेफ्ट हो जाते हो, एंड देन उसके बाद आपको फिर से एंट्री नहीं मिल पाती आती है। मेरे को कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, मैं लीव हो गया था, फिर मुझे एंट्री नहीं मिल पाई थी, क्योंकि सेशन हाउसफुल हो जाता है विद इन अ मिनट। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, प्रॉपर नेटवर्क के साथ अटेंड करना है। बाकी किसी को कोई लेफ्ट नहीं करता है, किसी को यहाँ से लीव नहीं करता है। यहाँ कैपेसिटी ही 1000 की होती है, 500 की होती है। हमारा जो पर्सनल टीम का होगा वो 500 की कैपेसिटी वाला है, एंड इंडिया लेवल का है वो 1000 की कैपेसिटी का है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम आना है। हाउसफुल होने के बाद एंट्री नहीं मिल पाएगी। अभी किसी को भी आना है तो ले पाएगी, क्योंकि हमारा सेशन अभी हाउसफुल नहीं है। एंड यूट्यूब में भी लाइव है, कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है, जूम उनके अंदर सही से नहीं रहा, तो वो यूट्यूब का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमको यूट्यूब में भी वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे कर सकते हो। ओके मैम? ओके सर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। दीपक हमारे सर। साथ काम चले। जी मैम। दीपक सर, एक मिनट, अभी हमारे साथ ना यूट्यूब में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पहले फोन से जिसमें यूज हो रहा था ट्रेजर एनएफटी, है ना, वो फोन ओल्ड हो चुका है, तो अब उनको नया फोन लेना है। तो क्या हम उसमें न्यू फोन में कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। ओके, तो देखो जितने भी यूट्यूब में हैं, यहाँ जूम में भी बहुत सारे लोगों के फोन टूट जाते हैं, खो जाते हैं, या तो खराब हो जाता है या तो नया लेना होता है। तो हमें कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भाई हम कर सकते हैं लॉगिन, तो यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। पर यहाँ ये ध्यान रखना है कि सर ने बता दिया कि यस दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हैं, पर आप आज नया फोन लोगे, 1 साल के बाद एक नया फोन लेते हैं, 6 मंथ के बाद डेली तो नया फोन लेंगे नहीं। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि सर ने बोल दिया था ना, आज इस फोन से करूंगा, कल मेरे फ्रेंड से फोन से करूंगा, कल मेरी मम्मा से फोन क्या करूंगा, मेरे पापा के फोन से करूंगा, ऐसे फिर आपका अकाउंट गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आपका फोन खराब हो गया, आपने नया लिया है, आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी फोन में रखना है, ऐसा नहीं कि फिर उसमें से फिर इस फोन में करना है। सिंगल एक डिवाइस रखना है, तो कंटिन्यू टाइम तक रखना है कि भाई 6 मंथ तक तो मुझे इसको कंटिन्यू लेके जाना है। खो गया, कुछ ऐसा हुआ प्रॉब्लम, तो अलग बात है। बट फिर से आप पुराने फोन में लॉगिन मत करना। आप ले सकते हो, दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हो। क्लियर मैम हो गया होगा उनको? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारे साथ और कोई क्वेश्चन नहीं है ना मैम यूट्यूब में? एक क्वेश्चन और आ रहा है, कि सभी को क्लियर कर दीजिएगा कि मैम मुझे ये जानना है कि ट्रेजर एनएफटी कहाँ से है और कैसे काम करता है। ओके, ट्रेजर एनएफटी कहाँ से है, ट्रेजर एनएफटी काम कैसे करता है, तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ से है। ओके, वेट अ मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, थोड़ा सा वेट करना। जी, कमाता कैसे है, ट्रेजर एनएफटी है कहाँ से और कमाता कैसे है, मतलब ज्यादा जी इनकम दे रहा है ना इसीलिए शायद। जी, 1 मिनट और। ओके, हम बढ़ेंगे डायरेक्टली, 1 मिनट में वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ।
मेरी मैम स्क्रीन विजिबल हो ना तो ऊपर बताना। हाँ सर, ठीक है, मैं बता दूंगी। तो जितने भी हमारे यूट्यूब में हैं सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। देखिए, जिनका भी जेन्युइन क्वेश्चन होता है हम जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के लिए अलग अलग मतलब देख देख के लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन होता है, जिसको देने के लायक रहता है, जरूर हम बता देते हैं। तो यूट्यूब में है चाहे जूम पे है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेजर नेफ्टी है कहाँ से, बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है। और वो खुद का प्रॉफिट कैसे करता है, वो दोनों चीज अभी आप लोगों को दीपक सर, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा और इसको क्लियर करके मीटिंग एंड करेंगे। तो देखो लास्ट में हम क्लियर कर देते हैं ट्रेजर एनएफटी है कहाँ से, एंड ट्रेजर एनएफटी पैसे कमाता कैसे है, हमें कहाँ से देता है। ओके, तो देखो फर्स्ट यस। में मैं बता देता हूँ कहाँ से है, हम डायरेक्टली गूगल में जाएंगे। ओके, एंड कैलिफोर्निया से है पहली बात। तो कैलिफोर्निया बिजनेस सर्च में जाना है। ओके, मैं पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। असल में ट्रेजर एनएफटी यूएसए से है, यूएसए कैलिफोर्निया से। एंड मैं आपको ये लाइव प्रूफ यहाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ आप लाइव देखना, ट्रेजर मेटा करके डालना। ओके, ट्रेजर मेटा का स्पेलिंग सही डालना, कोई गलती मत करना, ट्रेजर मेटा। ओके, इसको हम सर्च करेंगे, देन उसके बाद आएगा अभी। तो वेट वेट, देखो यहाँ आपको दिख रहा है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन नाम आ गया है, एक्टिव है, स्टॉक कॉर्पोरेशन सी है, जनरल आपको दिख रहा है कैलिफोर्निया। यहाँ आपको देखो, अगर आप देख नहीं पाते हो तो मैं हाईलाइट कर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो पाए। ओके, ये कहाँ से है, देखो यहाँ है। ओके, अब मैं आपको इसको ज्यादा डीप में बताता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ इसकी टोटली हिस्ट्री आ जाएगी। वेट मिनट, थोड़ा सा देखो, यहाँ से आपको उनकी टोटली एक्टिविटी दिखेगी कि ये काम परफॉर्मेंस कितना कर रहा है। देखो एक्टिव है, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, कहाँ से है, कैलिफोर्निया से। ये सारा कुछ उसका इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। एंड इसका ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है गाइस। ओके, मैं ये जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना, आप देखना। ओके, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ कहाँ की वेबसाइट है। ओके, यहाँ आप नोटिस करना थोड़ा सा, गवर्नमेंट की है वेबसाइट। ओके, मैं कोई ट्रेजर एंट्री की वेबसाइट खोल के नहीं बैठा हूँ, गवर्नमेंट की खोल के बैठा हूँ, तो वहाँ लिस्ट है। अब उसका हम सर्टिफिकेट थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि और ज्यादा हमें पता चल जाए। तो हम इसका सर्टिफिकेट देखने के लिए बस यहाँ व्यू हिस्ट्री में जाएंगे। व्यू हिस्ट्री में जाने के बाद इसका टोटली सारे के सारे ओपन हो गए, थोड़ा सा वेट करना होगा guys। देखो यहाँ से आप है ना इसका डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। देखो यहाँ पीडीएफ आ गई, अब इसको हम देखेंगे लाइव। देखो यहाँ से स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया सारा कुछ है, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन इसका। देखो यहाँ से आप ए टू जेड डिटेल्स देख सकते हो, कहाँ से है, क्या है, जमन जन्म कुंडली है, मान सकते हो ट्रेजर एनएफटी की है। ओके, ये सब सारी गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो यहाँ से है, बाकी आप लिखना वेर इज हेडक्वार्टर इन ट्रेजर, ट्रेजर एनएफटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो, गूगल में आपको बता देंगे एरिजोना है, यूएसए एरिजोना कैलिफोर्निया के अंदर। तो ये सारा कुछ वहां से लॉस एंजलिस सिटी के अंदर। आपको इतना पता होना चाहिए सारा कुछ कि भाई कहाँ से है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि ट्रेजर एनएफटी पैसे का कर क्या रहा है, पैसे कैसे देता है। ओके, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा ट्रेजर एनएफटी, मैंने क्लियर भी किया था एक क्वेश्चन में, एक सर का क्वेश्चन था। तो देखो ट्रेजर एनएफटी है ना, तो ट्रेजर एनएफटी आपको ये एनएफटी का मार्केट प्लेस है। ओके, एनएफटी का मार्केट प्लेस है। अब करता क्या है, सर्विस देता है। सर्विस किसकी देता है, एनएफटी को बाय सेल करने की। अब आप कैसे कमाते हो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ। बाय सेल करने की सर्विस देता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइव, ताकि खुद के ऊपर एक एग्जांपल हो ना तो ज्यादा अंडरस्टैंड हो। तो देखो जोमेटो क्या करता है, सर्विस देता है। स्विगी क्या करता है, सर्विस देता है। फ्लिपकार्ट क्या देता है, सर्विस देता है। ये पैसे कैसे कमा रहे हैं, इन लोगों को पैसे कैसे कमा रहे हैं। अब देखो जोमेटो के अंदर बहुत सारे डिलीवरी मैन हो गए, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, उनका कोई का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। फूड फूड वाला फूड कमा रहा, फूड का जो रेस्टोरेंट है वो कमा रहे हैं। इसका जो वो है वो होता है वो कमा रहे हैं, इसका भी फूड होता है। फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ सामान होता है, ट्रेजर एनएफटी के अंदर एनएफटी होती है। अब एनएफटी है ना, ट्रेजर एनएफटी की नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट का कोई सामान नहीं है, जोमेटो का कोई फूड नहीं है, स्विगी का कोई फूड नहीं है, सेम एज ट्रेजर एनएफटी का भी खुद का कोई एनएफटी नहीं है। ओके, तो करता क्या है, हम यूजर्स को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस किसी प्रोवाइड करता है कि इस एनएफटी को आप लो, हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करो एंड बाय सेल करो एंड प्रॉफिट जनरेट करो। अब मानो $2 का उस एनएफटी में प्रॉफिट होगा तो एक $1 हमें
मिलेगा, एंड $1 ट्रेजर एनएफटी को देना पड़ेगा, यानी इसकी फीस लेगा वो। खुद का कोई एनएफटी नहीं है फिर भी फीस ले रहा है, क्यों? क्योंकि सर्विस दे रहा है ना, प्लेटफॉर्म बनाया, डिजाइन किया, मेंटेनेंस कर रहा है डेली, आपको भी पता है कितना मेंटेनेंस में जाता है, इस सब की फीस लेता है। तो ऐसे सिस्टम आपको काम करवा रहा है, एंड ऐसे आप काम कर रहे हो, एंड ऐसे आपको पैसे दे रहा है। अब खुद सोचो, ट्रेजर एनएफटी अकेले आपको पैसा नहीं देता है, ओके, आपको देता है वो जो कमाता है उसमें से, वो स्टार एम्बेसडर को सैलरी देता है, फिर वो डोनेट भी करता है स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर, फिर जो वो गरीबों के लिए फाउंडेशन जो ओपन करते हैं उसके लिए उसके बाद आपको एक रॉयल्टी इनकम, जो ट्रेजर एंट्री बनाने वाले को रॉयल्टी इनकम देते हैं, ओके, गवर्नमेंट को चार्जेस पे करते हैं, ये सारा कुछ मेंटेन करते हैं। उसके अंदर जो ऑफलाइन एम्प्लॉय होते हैं उसकी ऑफिस में वर्क करते हैं, उनको भी सैलरी देते हैं। तो ये सारा कुछ काम सर देते देते पैसा कमा रही है। एंड बांग्ला आर्ट के अंदर अपने कर सर ने ही बताया था कि उसका 150% प्रॉफिट हुआ है, ओके। 2024 के अंदर उन्होंने टोटली अपना डेटा रिलीज किया है बांग्ला आर्ट के अंदर। अब देखना, वो हमारे लैंग्वेज के अंदर नहीं, हिंदी में नहीं है, पर उसके अंदर है, बांग्ला के अंदर। तो उसने पूरा आर्टिकल दिया है, पूरा का पूरा, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने इतना प्रॉफिट किया है, कहाँ कहाँ से कितना किया है, कितना कितना लोगों ने प्रॉफिट किया है, सारा कुछ। एंड सिस्टम सर्विस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अभी भी। उस आप वो मत में रहना कि भाई सिस्टम लोगों को स्कैम कर रहा है, नहीं, सिस्टम सर्विस दे रहा है, एंड हम सर्विस ले रहे हैं, हम सर्विस लेके पैसे कमा रहे हैं। हमें बस सिस्टम के अल्गोरिदम का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी बताया कि ओपन सी का यूज करोगे तो वहां खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा, लॉसेस में भी जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम पैसे कमाती है, एंड सिस्टम आपको पैसे देती है। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है कि ट्रेजर एनएफटी काम क्या करती है, ट्रेजर एनएफटी कैसे आपको पैसे देती है, किस किस को पैसे देती है, ट्रेजर एनएफटी एग्जैक्टली है कहाँ से, ओके। एंड बाकी का बहुत सारी सिक्योरिटी पार्ट है। तो हमारा जो ये यूट्यूब है ना गाइस, वहां आप जाना, उस यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस है, उसमें से आपको मिलेगा कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, ट्रेजर एनएफटी के अंदर फिर क्या